ऐसे धन्य मुनिराज की निर्गंथ मुद्रा को देख करके गौरवान्वित हो रहे हैं। चतुर्थकार की वो चर्या, आचार्य कुंद कुंद की वो चर्या जिन्होंने देखी, जब ग्रंथों के माध्यम से हम और आप सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आश्चर्य होता है कि इस पंचम काल में जहाँ चारों ओर विषयों की आग लगी हुई है, हाहाकार विषयों के माध्यम से संसार के जीव 5 इंद्रिय के विषय भोग में आसक्त हैं, ऐसे इस पंचम काल में भी कभी ऐसा होता होगा। धन्य वो मुनिराज जिनकी त्याग और तपस्या को आज हम सभी लोग यहाँ बैठ करके नमन करते हैं। हाथ जोड़े सभी बोले, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य है मुनिराज की समता, धन्य है मुनिराज का वो आहार, धन्य है मुनिराज की वो चर्या, जब चलते हैं तो धन्य है मुनिराज का वो चर्या चर्चा। और जब निर्गंथ मुनिराज शयन करते हैं रात्रि के समय में, तो धन्य उनका विश्राम। क्योंकि बंधुओं करवट भी नहीं लेते, 22 परिश्रमों को सहन करते हैं। तो ऐसी परिश्रमों को सहन करके आप लोग स्वयं साक्षात्कार कर यहाँ देख रहे हैं। परम आचार्य गुरुवर भारत भूषण जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तुत करते हुए, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तुत करते हुए और माता जी के चरणों में वंदना करते हुए, आइए बंधुओं, आज हम सभी लोग यहाँ पर गौरवान्वित हैं, जिनने अपने जीवन को, पूरे जीवन को बचपन से लेकर के समाधि तक की अवस्था को जिन्होंने पूरा जैन धर्म में अपने जीवन को जिया, जितनी भी यात्राएं की, व्रत को लेकर के, संयम को लेकर के, चाहे वो सम्मित शिखर हो, चाहे 36 घंटों की भी यात्रा की हो, तो सामान साथ में, जिनके साथ में चलना, शुद्ध भोजन करना, आजीवन रात्रि भोजन का त्याग, और सुबह से उठ करके मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, जिनका जीवन आप सभी परिचित हैं। ऐसे उस पावन मुद्रा से आप लोग देख रहे हैं, उनके तेज का वह तेज जो आपको झलक रहा है बंधु, तेज उनका वैराग्य का, उनका संयम का तेज हुआ करता है। चिंतामणि सा नरभव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन दस रे, गवा रहा है रत्न अमूलक, क्यों विषयों में फसफस रे, लुट जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे, क्यों विषयों में सुख खोज रहा है, क्यों विषयों का दीवाना रे। वो जान चुकी थी और सभी को परिचय है कि 9 माह पूर्व क्या अवस्था थी माता जी की। लेकिन जब आयु कर्म शेष होता है और जहाँ गुरुओं के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, जो उनकी अंतिम कहते हैं चूड़ामणि मंदिर बन जाए और मंदिर के ऊपर शिखर ना लगे, तो वो मनुष्य पर्याय व्यर्थ है, वो स्त्री पर्याय व्यर्थ है। तो उनके जीवन का जो उद्देश्य था कि मुझे समाधि मरण करके ही अपने जीवन की अवस्था को, स्त्री लिंग को छेद करके उस परम अवस्था को प्राप्त करना बंधुओं। तो ऐसे 9 माह पूर्व आचार्य श्री के शरण में आकर के, और आचार्य श्री ने जैसे ही उस मुख मुद्रा को देखा और एक अम्मा की छवि उनमें दिखाई दी, और उन्हें वास्तव में जो सेवा की, हमारे मध्य सबसे पहले मैंने आवेदन करूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बोलने के लिए। सर्वप्रथम जिनकी दादी माँ, जिन्होंने बहुत समाधि सम्राट आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की, आचार्य संघ की, भव्य भूषण माता जी की, गुरु ब्रह्मा गुरु श्री गुरुदेव महेश, गुरु की सीख अनंत
जलाते हैं। वस्त्र जिस दिन से छोड़ दिए, वस्त्र जिस दिन से छोड़ दिए, भक्तों की चिंताएं पहनी, उनके दुख ओढ़ लिए। भक्तों की चिंताएं पहनी, उनके दुख ओढ़ लिए। विनय से शीश झुकाते हैं, विनय से शीश झुकाते हैं। अज्ञानी अंतर्माही ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। वास्तव में ये गुरुदेव ऐसे ही हैं। इन्होंने सदैव अपने भक्तों के दुखों को दूर किया है। और मेरी दादी जो आर्यका भव्य भूषण माता जी के रूप में थी, उन्होंने हमेशा हमें गुरुओं की सेवा करना ही सिखाया है बचपन से। और उनका एक बहुत फेवरेट भजन था जो अंत समय में भी वो गुनगुनाती रहती थी। मैं 2 लाइन उसकी गाना चाहूँगी। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तला कर देना। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे, उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर, मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सदरा पर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। न जाने कौन से भव में गुरु मैं मुक्ति को पाऊँ। न जाने फिर कहाँ तेरा गुरु मैं दर्श कर पाऊँ। करो करुणा मेरे ऊपर, मुझे संबोधि को देयो। रही तेरी ही मन भक्ति, चला सदरा पर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तला कर देना। बोलिए आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की। थोड़ा सा कल ही उनके जाने के बाद मन के भाव कलमबद्ध किए। वीर के तप कल्याणक पर जो, वीर के तप कल्याणक पर जो तप कर हुई विदा, ऐसी अद्वितीय आत्मा को
हम नमन करते हुए करते विदा। उफ वीणा की जिसने खुद को कुंदन सा तपा लिया, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य रख सर्वस्व त्याग दिया। मुस्कुराती खिलखिलाती परिशहों को सहन करती, भक्तों को अपने अनन्य वात्सल्य से धर्म वृद्धि कहती। पुण्य इतना तीव्र सबको मोह लेती, स्वयं आचार्य श्री को भी पोता बोल देती। भारत भूषण जी की महिमा को सदैव गाती, उनकी आज्ञा का पालन शिरोधार्य करती। वो किसी की नहीं सुनती थी, सिर्फ आचार्य श्री जो बोलेंगे वही बात मानती थी। उनकी जिनके गुरु स्वयं उनके लिए सदैव तत्पर रहते, उनकी व्यवस्थाओं में ही 9 माह से संलग्न रहते। खुद की चर्या का कुछ ध्यान नहीं, माता जी की चर्या को निर्दोष पालन कराते। ऐसे समाधि सम्राट जो खुद से ऊपर अपनी शिष्या भव्या को रखते, उनकी देखभाल में ही सारा समय व्यतीत कराते। मिले हैं ऐसे गुरुवर जिन्होंने माता की सेवा में संलग्न की 4 दिक् कुमारियां, जो निरंतर दिन रात करती माता की सेवा। प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, आहार, विहार, निहार या हो वैयावृत्ति, कार्य को बड़ी दृढ़ता और निष्ठा के साथ निभाती। बड़ी दीदी, प्रविका दी, प्रतिभा दीदी और प्रांजलि दी सदैव मुस्कुराती और माता के लाड़ करती एक शिशु जैसे। बंधन में इनको बंधना नहीं, पर सबको अपने वात्सल्य से बांधे रखती। ऐसी दिव्य अद्वितीय आत्मा को पाकर हम सब धन्य हुए। आरिका 105 भव्य भूषण माता जी के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। गुरु शान से प्यारे होते हैं बंधुओं। गुरु के अंदर झांक करके तो देखो, गुरु भगवान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। कभी कबीरदास ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। वो कहते थे कि कबीरा बेनर और हैं, कबीरा बेनर और हैं, जो कहते गुरु और, प्रभु रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो गुरु रूठे नहीं ठौर। ऐसा उन्होंने शब्द लिखा। भी मनुष्य जो इस प्रकार से बोलते हैं कि हम गुरु के बिना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, तो वे कभी गुरु के बिना प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लाना आज यहाँ पर वास्तव में जिन्होंने 9 महीने 5-6 दिन लेकर के ऐसी सेवा की, लगातार आरिका माता जी ने 4 प्रकार का त्याग, आहार का त्याग 2 दिन पहले ही करके जब समाधि मरण को प्राप्त किया, सब लोगों ने देखा उस चेहरे को, हसमुख व्यक्तित्व को, कि इसने अंदर से दृढ़ श्रद्धा, इतनी अंदर से आस्था अपने धर्म के प्रति जो अंतिम लक्ष्य था, चूड़ामणि जिसको बोलते समाधि, उसको उन्होंने प्राप्त किया। आइए सबसे पहले हम सभी लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पूज्य आरिका माता जी का वो अंतिम क्षण जिन्होंने यहाँ पर समाधि को प्राप्त किया, हम सभी लोग अपने इस चलचित्र के माध्यम से दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हुआ करती, बल्कि वे हमारे जीवन में आया करती हैं एक बदलाव बनकर, जिनके माध्यम से हम कुछ सीख सकें, जिनके माध्यम से हम इस संसार की असारता से जीत सकें। ऐसी ही एक यात्रा है मेमोवती जी यानी कि आरिका रत्न 105 श्री भव्या भूषण मती माता जी की। भव्या भूषण मती माता जी यानी कि समर्पण और त्याग की एक ऐसी मूर्ति जिन्होंने सदैव भगवान पारसनाथ को और गुरु आज्ञा को सर्वोपरि माना, जिन्होंने भगवान बनने के भाव रखे और देह और आत्मा को
भिन्न भिन्न पहचाना। बदलाव की यह कहानी शुरू होती है 20 फरवरी सन 2024 से। प्रातःकाल 6 बजे का समय था। आचार्य गुरुदेव श्री 108 भारत भूषण जी महाराज की सामायिक पूर्ण होने को ही थी कि अचानक से कक्ष के बाहर से किसी ने दस्तक दी। संघस्थ ब्रह्मचारी भाई ने जैसे ही दरवाजे खोले तो देखा बाहर एक बीमार माँ है और उनके साथ कुछ परिजन आए हुए हैं। परिजनों ने पूज्य गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव, इनका स्वास्थ्य अति खराब है। वे वृद्ध दादी माँ मूर्छित अवस्था में लेटी हुई थी। तभी गुरुदेव ने अपने कमंडल से अंजुलि में जल लेकर के किसी मंत्र के साथ उनके ऊपर छिड़का और जैसे ही जल की बूंदें माँ के ऊपर पड़ी, उनकी चेतना जाग उठी। गुरुदेव ने वात्सल्य पूर्वक उन्हें देखा। उन्होंने भी श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव को देखा। गुरुदेव ने उन्हें संबोधन दिया और संबोधन जैसे ही पूर्ण हुआ तो दादी माँ बोल उठी, गुरुदेव, हमें तो दीक्षा चाहिए है। गुरुदेव ने अर्ध सहमति जताई। ठीक भी है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आने वाले किसी भी प्राणी की परिपक्वता और उसकी दृढ़ निश्चयता की परख कर लेनी चाहिए। गुरुदेव से उन्होंने बार बार आग्रह किया, परंतु गुरुदेव ने पूर्ण सहमति इतनी जल्दी प्रदान नहीं की। आरिका रत्न श्री 105 भव्या भूषणमती माता जी के पूरे जीवन काल का सबसे बड़ा अतिशय तो यह हुआ कि जिनके स्वास्थ्य को देख करके डॉक्टर्स ने पूर्व में कहा था कि इनको 2 दिन से ज्यादा रख पाना मुश्किल होगा, वहीं उन्होंने 20 फरवरी सन 2024 से लेकर के 25 नवंबर 2024 तक 9 माह का समय पूज्य गुरुदेव श्री 108 भारत भूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में एक आरिका के रूप में पूर्ण किया। परंतु दादी माँ अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उन्होंने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले भावों को शब्दांजलि के माध्यम से गुरुदेव के पावन चरणों में कुछ इस तरह से समर्पित किया कि गुरुदेव को उन्हें दीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और गुरुदेव ने सुनिश्चित किया कि आज आपकी छुल्लिका दीक्षा होगी। तपाक से दादी माँ बोल उठी, नहीं नहीं गुरुदेव, हमें तो जो भी करना है उत्कृष्ट करना है, हमें जल्दी से भगवान बनना है, आप हमें आरिका दीक्षा ही देना, हमें नहीं चाहिए छुल्लिका दीक्षा। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 135 बार शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की वंदना की थी। कषायों की अति मंदता के साथ उन्होंने अपने जीवन को बिताया था। शायद आज वह पूरा का पूरा पुण्य उनके पास आकर के उनके साथ खड़ा हुआ था। तभी तो गुरुदेव ने घोषणा की कि आज 11 बजे इनकी आरिका दीक्षा होगी और इस तरह से जिन शासन के यश को बढ़ाने वाली एक और आरिका हमें मिली, जिनका नाम हुआ आरिका रत्न 105 श्री भव्या भूषणमती माता जी। वो कहते हैं ना कि बारिश के अभाव में फसलें और संस्कारों के अभाव में नस्लें खराब हो जाया करती हैं, परंतु अगर हमारी नस्लें संस्कारवान हों तो आने वाली कई पीढ़ियां, कई शताब्दियां सुधर जाया करती हैं। ऐसा ही कुछ घटित हुआ आरिका रत्न 105 श्री भव्या भूषणमती माता जी के गृहस्थ जीवन में। जब स्वास्थ्य की अति गंभीरता के चलते हुए वे वेंटिलेटर पर जाने के लिए मजबूर थीं, तब उनकी पोती ने जिद की कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी दादी का मरण हॉस्पिटल में हो, वेंटिलेटर पर हो। मैं चाहती हूँ कि उनका समाधि मरण हो, दिगंबर मुनियों की सन्निधि में हो। और उस पोती प्रियंका की जिद के कारण ही दादी माँ इतनी शीघ्रता से गुरुदेव के चरणों तक पहुंच पाई। यानी कि गुरुदेव के चरणों में पहुंच करके अपने आत्म कल्याण के पथ को प्रशस्त करने का जितना भाव स्वयं दादी का था, उतना ही जिद पूर्वक भाव था उनकी पोती प्रियंका का। समाधिस्थ आरिका रत्न 105 श्री भव्या भूषणमती माता जी ने अपनी उम्र को अथवा अपने स्वास्थ्य को अपनी चर्या में शिथिलता का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने दीक्षा के बाद से 3 बार केश लॉन्च किए। इतना ही नहीं, दीक्षा के दिन से ही अन्न का पूर्ण रूप से त्याग कर चुकी थीं और पिछले 2 माह से सिर्फ छाछ और जल ही ग्रहण कर रही थीं और पिछले 7 नवंबर से छाछ का भी त्याग कर दिया था, केवल जल ही ग्रहण कर रही थीं। और अपने जीवन के अंत के 2 दिनों में निर्जला उपवास करते हुए गुरुदेव की पावन सन्निधि में उनके वचनामृत को सुनते हुए उनके संबोधन के साथ अपने उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त किया। कितनी धन्य वह आत्मा होगी, कितने पुण्य उन्होंने किए होंगे। हम सभी भी अपने जीवन का अंत ऐसे ही कर सकें। उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया और हम सभी को दिया अध्यात्म का एक नया अध्याय।
मैं इसका किंग आकाश जैन पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में, सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में यही भावना भाता हूँ कि तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। उन भव्य आत्मा के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए, हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। सादर जय जिनेंद्र। साक्षात्कार किया ऐसी परम सिद्धि आरका थी भव्य भूषण माता जी। आप लोग समझ सकते हैं, अंदर से झांक करके देख सकते हैं कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति अपने धर्म के प्रति, अपने गुरु महाराज के प्रति। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वास्तव में लाखों हजारों करोड़ों में ही हुआ करती है। ऐसी उन्होंने अपनी स्त्री पर्याय को सार्थक किया। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। यदि वास्तव में कहीं सुख है तो वो सुख आकुलता जहाँ नहीं है, इस आकुलता से बचने के लिए समाधि मरण ही वो परम अवस्था है। बिना उसको प्राप्त किए जीव कभी भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता। ये ऐसा रजिस्ट्रेशन है, ये ऐसी रजिस्ट्री है जिन्होंने एक बार अपने जीवन में करा लिया तो बंधुओं उनका जो मनुष्य पर्याय है वो सार्थक हो गई और अपने जीवन को साक्षात्कार करते हुए उस मोक्ष मार्ग की यात्रा को प्रशस्त करने का रास्ता उन्होंने अपने जीवन में खोल लिया। धन्य ऐसे मुनिराज जिन्होंने अपने जीवन में पहले भी एक माता जी को आर्का दीक्षा दे करके, सभी को परिचय है, खतौली में हमारे पूज्य यहाँ सदस्य मंदिर जी के श्री विजय कुमार जी बाबू जी बैठे हुए हैं। उनकी धर्म पत्नी को भी ऐसा संबोधन करके वहाँ दीक्षा प्रदान की और 9 महीने से लगत सतत जिस दिन उनकी समाधि हो रही थी, मैंने देखा मात्र गुरु जी ने 8 मिनट के अंदर हार करके 7 मिनट में हार करके आर्का माता जी के पास में आकर के संबोधन करने के लिए बैठ गए। ना अपना समय देखा, ना चर्या देखी, बस यही भावना, यही ललक कि 1 मिनट भी उनके दूर उससे दूर नहीं होना है। उनके मुकानों में हमेशा ओम नमः सिद्धिव्या का ध्वनि 1 मिनट भी छूटनी नहीं चाहिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो। वास्तव में ऐसे गुरु महाराज का समर्पण, ऐसे आचार्य भगवान का समर्पण कभी देखने को आपको मिल नहीं सकता। इसलिए धन्य मुनि महाराज कहलाते हैं। धन्य इनकी मुद्रा, धन्य इनका जीवन जिन्होंने अपना स्वयं का कल्याण करते हुए प्रत्येक जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना भाती हैं। ये तो बंधु ऐसा चौराहा है जिस चौराहे से सबको गुजरना पड़ता है, लेकिन उससे चौराहे से जब गुजरे तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, यही समय है। कल जागे या ना जागे, तो किसी ने कहा कि गतिशील करो इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र किसी का दास नहीं है। जो करना है अब कर लो, ना छोड़ो इसको कल पर, कल आवे या ना आवे इसका कुछ भी क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। जो करना है सब कर लो। वास्तव में जब देवगण होते हैं उनकी 6 माह में माला मुरझानी होती है तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उन्हें चिंता हो जाती, क्या करेंगे, 6 माह वर्ष हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो मर करके एक इंद्रिय जीव बन जाते हैं, पक्का है। मिथ्या दृष्टि जीव मरण करके एक इंद्रिय पेड़ पौधे बन जाएंगे जिनकी लाखों वर्ष की होती है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है वो नंदीश्वर समोसरण में जाकर के जिन बम्बों की आराधना पूजन पाठ करके अपने जीवन को सार्थक करके मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के अपने जीवन को सार्थक किया करते हैं। तो बंधु धन्य है उनकी मुद्रा। अब मैं यहाँ पर अधिक समय नहीं लेता हुआ हमारे मध्य तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सम्माननीय सदस्य महोदय और हमारे जो प्रियंका भाभी हैं के परिवार से हमारे श्रीमान सुनील बाबू जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा आइए और पूज्य आर्का माता जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि रख करके अनुग्रहित करें। आइए भैया। जय बोलो आचार्य गुरुवर भारत भूषण जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। वैसे तो सभी बातें पंडित साहब ने इस फिल्म के माध्यम से, प्रियंका ने सब बात बता दी है, लेकिन इतनी बातें हैं इनके बारे में जिनको हम कह नहीं सकते। भाई जब इनका गृहस्थ जीवन था, प्रियंका इनकी पोती हमारे घर पर हमारे बेटे की
वहाँ आई थी, तो जब भी आती थी इतनी सरल और इतनी ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए बस शब्द नहीं है मेरे पास, जिसको कि ये हमारे को हर बात में शिक्षा देती थी। शिखर जी जाने के लिए कोई भी ऐसे, इनके जो पति जगजोत सिंह जी थे, जो इनके दादाजी थे, वो भी ऐसे ही रोज पूजन करना, मुनियों को आहार देना। उनकी भी जो मृत्यु हुई थी, मंदिर से पूजन करके आकर बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही जाप करने बैठे हुए थे देहरादून में, और तभी उनकी एक तरह से समाधि कह लो, मृत्यु कह लो। तो मतलब इतने पुण्यवान परिवार है ये, और पुण्य की बात ही है कि आचार्य भारत भूषण महाराज का पुण्य कह लो, माता जी का पुण्य कह लो, परिवार का पुण्य कह लो, गाजियाबाद का पुण्य कह लो, हस्तिनापुर क्षेत्र का पुण्य कह लो, सभी लोग इनसे इतने जुड़े हुए हैं। और मैंने जब भी इनके दर्शन करे, मैं तो हर हफ्ते आता हूँ यहाँ पर, तो आचार्य श्री के पास मिलता हूँ, इनके दर्शन करता हूँ, तो इतनी शांत, एक बार भी कोई उफ तक नहीं करी। आचार्य श्री पूछते, और अम्मा कोई दिक्कत तो नहीं, बस हाथ जोड़ना, और बिल्कुल शांत। और बस कितनी बातें बताऊं, बहुत बातें हैं। अभी पिछली बार 13 तारीख को आया था, आराम से पढ़ रही थी, चश्मे में बैठी हुई वहाँ पर, चश्मा तब लगा रखा था, मेरा ध्यान तो ऐसा, तो चश्मे से पढ़ रही थी। मैंने कहा भाई माता जी ठीक है, और आशीर्वाद की जगह धर्म वृद्धि कहती थी वो, हर एक किसी को धर्म वृद्धि, धर्म वृद्धि, धर्म वृद्धि। जब शुरू में अब माता जी का पद लिया था, तब तो एक बार को उन्हें एकदम वो होती थी, जैसे मैं आया तो एकदम थोड़ा सुचासी जाती थी, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आदत धर्म वृद्धि की पड़ गई थी। तो खैर ये तो सब पुण्य की बात है कि उनका पुण्य और हमारा पुण्य और गुरुवर का। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे, जो 3 बहनें हैं जो आचार्य श्री के संग में, नाम 4 नाम मुझे ध्यान नहीं दीदी का, तो वो, और जो तुम्हारे ये सरदने वाले पंकज जी का पूरा परिवार, मवाना का पूरा परिवार, अक्षत भैया जो बैठे हुए हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता आहार देने में, इसमें। खैर ये तो अपना पुण्य कमा रहे हैं, समझे नहीं, ये तो अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जो इनके मतलब हमारे प्रियंका के पापा जी हैं, अरुण जी, और इनकी मम्मी हैं, जो यहाँ पर रहकर जिन्होंने इस तरह से बिल्कुल जो सेवा करी है, भाई मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ही कहीं कोई इस तरह का कोई कर पाता हो। ये तो बात हुई है। अब मैं ये कहता हूँ कि हम सब भी इनसे प्रेरणा लें, शिक्षा लें। हमारा विनयांजलि में आने का फायदा तब ही है, तब जबकि हम गुरुवर की जो वाणी है, जो ये बताते हैं, और हम जो है ये प्रेरणा लें कि कभी भी हम भी इसी तरह से दीक्षा लेकर यहाँ से विदा हो। तो हमें अपने अंदर भेद विज्ञान करना है कि कैसे कैसे हम यहाँ आए हैं, कैसे कैसे हमने मनुष्य जन्म पाया है, कितनी कितनी योनियों में भटकते हुए अनंत योनियों हमारे बीत चुके हैं। तो अगर इस योनि में और कुछ नहीं तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए किसी तरह से, किसी भी तरह से, और जो कि बहुत आसान है। अब आपने देख लिया होगा माता जी ने क्या लिया अनाज के नाम पर, 2 महीने बहुत थोड़ा थोड़ा, उसके बाद में फल का रस वगैरह, उसके बाद में सिर्फ मट्ठा, उसके बाद में जल। तो आदमी को मतलब मनुष्य को, जीव को कोई ऐसी खाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, और पहनने के लिए बहुत कम वस्त्र में गुजारा हो जाता है। लेकिन हम और के चक्कर में सब छोड़े जा रहे हैं। और कम से कम जो हमारी उम्र के हैं इन्हें तो कम से कम समझ ही जाना चाहिए भाई, चलो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो तो चलो एक बार को। और जब हम ऐसा करेंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी आगे जाकर। तो समय बहुत रहा, बाकी सब पंडित साहब ने सबने बता दिया। इसके माध्यम से बातें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन
अभी हम गुरुवर को सुनेंगे, जो इनकी वाणी है, जो बातें ये बताएंगे, अगर हम उन पर चलेंगे जरा सा अच्छा दीदी तो बोल दो। जय बोलो आचार्य गुरुवर भारत भूषण जी महाराज की। शुद्धि बढ़ाने का क्षण है। जैसी जैसी अवस्था आगे बढ़ती गई, आयु कर्म कम होता गया, माता जी की विशुद्धि वैसे वैसे बढ़ती गई। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पर आई माने अपनी भेद नहीं करता। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, अनादि मिले यतन ते बिछुड़े ज्यो पे अरूपानी। इतना भेद विज्ञान हो जाए बंधुओं तो वास्तव में जीवन की सत्यता का बोध हो जाया करता है हमारे मध्य यहाँ पर। और हम योग शरणम से दीदी वो भी वहाँ उपस्थित थी जब अंतिम समय माता जी का चल रहा था। पूरे 6 घंटे बैठी रही हमारे मध्य उपस्थित है, वहीं से ही अपनी विनयाजलि यहाँ अर्पित कर। आचार्य श्री नमोस कहना नहीं आता, पर फिर भी मैं अपना एहसास व्यक्त कर रही हूँ। मैं आचार्य श्री की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी इस छोटी सी दुनिया में मुझे आने दिया। इनकी इस दुनिया के सदस्य थे प्यारी सी चहकती हुई 5 चिड़ियाँ, जिनकी संगत पर मैंने भी फड़फड़ाना शुरू कर दिया। और एक आरिका माता जी, वह किसी के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए वह पोपले मुँह वाली प्यारी सी माँ थी। जब वह मुझे देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रही है। और तीसरी सदस्य सुमन दीदी मेरी मस्त बड़ी बहन है। 4 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही न चला। 5वें दिन 24 तारीख रात 8 बजे से 25 तारीख 12:50 तक का अनुभव मेरे लिए ऐसा था जिसका एहसास करती हूँ तो अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे डॉक्टरी पास करे हुए 50 साल हो गए। डरपोक ना होने की वजह से जिंदगी में बहुत बार मरीजों की व परिवार वालों की मृत्यु का सामना किया और सामान्य हादसा समझकर विचार कभी नहीं डगमगाए। पर आज यह एहसास तभी हुआ जब मैं स्वाध्याय से ये जान चुकी थी कि मैं चेतन आत्मा और जड़ शरीर का कॉम्बिनेशन हूँ। माता जी को मैंने साक्षात रूप से अपनी चेतना को अपने ही जड़ शरीर से लड़ते देखा। मैंने महसूस किया कि कई बार माता जी की चेतना अपने ही शरीर पर हावी हो जाती थी और वह कहती थी तू मुझे छोड़, तू कौन होती है मुझे इस शरीर में पकड़ कर रखने वाली। जब मैंने तुझसे मुंह छोड़ दिया, आज 9 महीने से मैंने अन्न का त्याग कर दिया और मैं सिर्फ दूध पानी ले रही हूँ। पिछले 1 महीने से पानी ही ले रही हूँ और आज मैंने पानी का भी त्याग कर दिया। चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। जब तक मैं तेरी गिरफ्त से आजाद न हो जाऊंगी तब तक सबका त्याग। अब तक मेरी बड़ी भूल रही कि मैं तुझे पालती रही और अपने पर हावी होने दिया। ऐसा लगता था कि माता जी की आत्मा अपने ही शरीर से कुछ कह रही थी, इस बार मैं तेरे बंधन से मुक्त होकर रहूंगी, तो मुझे जंजीरों में जकड़कर नहीं रख सकती। और बिल्कुल ऐसा हुआ कि उस दृढ़ इरादे वाली भव्य भूषण माता जी को कोई न रोक सका। शरीर को हार माननी पड़ी और चेतन आत्मा को मुक्त कर दिया। कितना सुकून था उनके चेहरे पर आखिरी क्षण। उन्हें गर्व था अपनी जीत पर। अब वह मुक्त हो गई। अगले ही समय में देवलोक पहुंच गई और हमसे पहले वे स्वर्गों की जिनालियों में भगवान के दर्शन को पहुंच गई, क्योंकि अपने भगवान की कितनी दीवानी तो वो पहले से ही थी। परिवारजनों की आंखों में आंसू थे, पर वह मिली जुली भावनाओं के थे। एक तरफ तो उनका मन कहता था कि हमारी प्यारी माँ अब जन्म मरण के बंधन से कुछ ही जन्मों में छूट जाएगी, मोक्ष चली जाएगी। अरुण भाई, शिवानी भाभी, वे प्रियंका बिटिया, जिनको मैंने इन्हीं 3-4 दिनों के दौरान जाना और समझा, उनका मुँह उमड़ कर आता था, पर अपनी माँ व अम्मा पर अंतर्मन अपनी प्यारी माँ व अम्मा की इस आरिका बन और इतनी उत्कर्ष समाधि करने पर गर्व से फूला न समाता। मैंने उनके भावों को खूब अच्छे से पढ़ा। आचार्य भारत भूषण जी की तो क्या बात कहूँ, उन्होंने तो मुझे कायल ही कर दिया। इतनी लगन व अपनापन तो अपने सगे बाप या भाई में भी नहीं होता। इसका एहसास तो केवल मैं ही कर सकती हूँ।
इतने भावुक होकर और लगन से माता जी को संबोधन करना, यह उनके अंतर मन की पुकार थी। उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मन अंदर से रोता था कि मैं भी कैसे पुण्य अर्जन करूं, मेरी भी उत्कृष्ट समाधि हो, मुझे भी कोई ऐसा गुरु मिले। धर्म क्या होता है और कैसे करना होता है मैं नहीं जानती। पुण्य प्रबल करो शब्द तो कानों में पहुँचने हैं, पर मैं तो जैसी पहले थी वैसी ही अब हूँ। अपनी इस डोलती हुई किश्ती को किनारे पहुँचाने के लिए अपनी आत्मा व अपने भगवान की गुलाम बन आचार्य श्री के आशीर्वाद से इन भावों सहित, जैसे उन्होंने 105 आरिका भवाभूषण माता जी की उत्कृष्ट समाधि कराई, वैसे ही हम सब आश्रम की महिलाओं की भी उत्कृष्ट समाधि कराई। कुछ गलत कहा गया हो तो क्षमा करना। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। कोई साथी नजर कहीं, जो बन गए हैं साथी वो भी अमन नहीं। गुरु को बनाओ साथी, प्रभु को बनाओ साथी, जो साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ऐसी कमाई करके गई है बंधु, वास्तव में वो कमाई जन्म जन्म तक, और ऐसी कमाई जो मोक्ष मार्ग का रास्ता खोलने वाली है। आत्म का जो सुख है वो आकुलता से रहित है। वो आकुलता कहाँ नहीं है, आत्म सो शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो सही। ऐसी मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, जो अनादि काल से आकुलता से रहित होने वाले हैं। ऐसी माता जी के चरणों में बारंबार हम सभी यहाँ वंदना करते हैं। आइए हमारे मध्य दिल्ली से सुनीता दीदी, हाँ कौन नाम, हाँ सुनीता दीदी पधारी हुई हैं, मैं निवेदन करूंगा। हाँ उसके बाद में शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य गुरुवर श्री भारत भूषण जी महाराज की जय। समस्त आर्या संघ, समस्त मुनिराज संघ की जय। मैं अम्मा जी के, माता जी के बारे में क्या कहूँ। जब प्रियंका की शादी हुई, प्रियंका हमारे घर में आई तो मैं उनसे मिलती थी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग से कोई देवी आई हैं और इंद्राणी आके वो मेरे को बात कर रही हैं। उनके चेहरे पर इतना ओज था और इतनी धर्म की बातें बताती थी कि बस मन गदगद हो जाता था। लेकिन और अब अंतिम समय पे मैं उनको सिर्फ ऑनलाइन देख पाई। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके समाधि के समय उनके साथ रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उनके बारे में तो सब लोगों ने बहुत कहा है। उनको मैं 2 लाइनें समर्पित करना चाहती हूँ, जो कि मेरे फादर श्रीमान मूलचंद जैन अपने अंतिम समय पर यही 2 लाइनें, यही भजन मुझसे सुना करते थे मेरे भाई से। मेरे बड़े भाई सुनील से तो बहुत सुनते थे, और जब मैं होती थी तो वो कहते थे कि बस यही सुना, बस यही सुना। तो वो 2 लाइनें बस मैं वो देना समर्पित करना चाहती हूँ। यदि होती मसरत जहाँ में, ओ यदि होती मसरत जहाँ में, तीर्थंकर क्यों मुँह मोड़ लेते। यदि होती मसरत जहाँ में, तीर्थंकर क्यों मुँह मोड़ लेते। राज ऊंचे महल रिश्ते नाते, और राज ऊंचे महल रिश्ते नाते, इन सभी को वो क्यों छोड़ देते। यदि होती मसरत जहाँ में। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी और माता जी की भी यही इच्छा रही। सिद्धों की नगरी में जा बसूं मैं, एक ही आरज़ू रह गई है। सिद्धों की नगरी में जा बसूं मैं, एक ही आरज़ू रह गई है। अहले आज़ाद से जा मिलूं मैं, मोक्षगामी बनूं चाह यही है। मोक्षगामी बनूं चाह यही है। और रहते
रहती दुनिया में सुख चैन होता, और रहती दुनिया में सुख चैन होता, इसका फस को क्यों तोड़ देते, यदि होती मसरत जहाँ में, यदि होती मसरत जहाँ में, तीर्थंकर क्यों मोड़ लेते, राज ऊंचे महल रिश्ते नाते, और राज ऊंचे महल रिश्ते नाते, इन सभी को क्यों छोड़ देते, यदि होती मसरत जहाँ में। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, भारत भूषण जी, आचार्य भारत भूषण जी महाराज की जय। समस्त आर्य समस्त आचार्य। यदि सुख चैन होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। धन्य वो माता जी गाजियाबाद से चलकर कहाँ आई पहले शामली, लेकिन जब पुण्य का संयोग होता है बंधुओं, तो ऐसी तीन तीर्थंकर की 12 कल्याण भूमि पर आकर के पूरा चतुर्मास निकल गया। 40 दिन का शांतिनाथ विधान जिन्होंने किया, और अंतिम समय में वो भगवान महावीर स्वामी का तब कल्याण के होते। दशमी की वो तिथि, वो चौघड़िया, सुबह का चौघड़िया, जिस समय उन्होंने देह का परिवर्तन किया। ये सब निमित्त ऐसे पुण्य संयोग से बंधु, पता नहीं कौन सा पुण्य अनुबंधी पुण्य उन्होंने किया कि गाजियाबाद से चल करके आचार्य श्री का सानिध्य और हस्तिनापुर की पावन भूमि मैंने भी देखा कई बार। मैं यहाँ 10 वर्ष से हूँ और सेवा में कई बार अरे वो माता जी सरला जी अम्मा जी के साथ आती थी, और नंदी सुदीप में आकर के प्रत्येक अष्टानका में सिद्ध चक्र यहाँ पाठ होता है, आकर के साथ में रहती थी दोनों, और बैठ करके बड़ी ही अध्यात्म के साथ सिद्धों की आराधना आकर किया करती थी। शायद 10 लक्षण हो, अष्टानका पर्व हो, कई बार मैंने अम्मा जी को देखा है साक्षात उस समय। तो बड़ी भक्ति भाव के साथ चांदी के पूजन में सेट लगाना, अपने हाथ से सामग्री धो करके लाना, इनकी पुजारी जी रख दें, अपने हाथ से कार्य को करना, तो बड़ी ही अध्यात्म का क्षण बंधु चलते हैं हमारे मध्य। यहाँ पर गाजियाबाद से जैन महिला समिति के अध्यक्ष श्रीमती रेखा जी वहाँ उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा आइएगा और पूज्य अर्का माता जी के चरणों में, क्योंकि यह बैराग का क्षण है। हेलो, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ मुनि संघ की जय। परम पूज्य आर्यका श्री भव्यमती माता जी की जय। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। मैं रेखा गोयल जैन आज आर्यका श्री भव्यमती माता जी की विनयांजलि सभा में उपस्थित सभी समाज श्रेष्ठी बंधुओं को सादर नमन जय जलीन करती हूँ। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का भाग्य है, धन्य उसी का भाग्य है जिसके सिर पर गुरु का हाथ, जिसके सिर पर गुरु का हाथ। यह युक्ति आज हमें यहाँ साक्षात देखने को मिल रही है, क्योंकि भव्यमती माता जी के जो गृहस्थ रूप में मेमवती अम्मा जी, वो हमारी जैन महिला समिति की फाउंडर मेंबर थी। उन्होंने हम सबको धर्म के राह पर चलना सिखाया और उनका शुद्ध जल त्याग दिया था। उनकी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वह सब मैं बोलना नहीं चाहूँगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, आप धर्म के मार्ग पर अग्रसर होती हुई जब बहुत बीमार थी, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने जवाब दिया तो वेंटिलेटर पे आने की नौबत, तब प्रियंका उनकी पोती और हमारी महिला समिति की मेंबर और उनके बेटे बहू, मतलब अरुण भैया बेटा और बहू, शिवाली भाभी का और उनके पूरे परिवार को मैं जरूर नतमस्तक होना चाहूँगी उनके अथक प्रयास से। और आचार्य श्री ने समय की अनुकूलता देखते हुए आचार्य श्री भारत भूषण महाराज जी ने अपना हाथ मेमवती अम्मा जी के ऊपर रखा और उनको आज वह इस तरह मोक्षगामी हुई हैं। तो इसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, यदि हम थोड़ा सा भी उनके
बताए हुए पद चिन्हों पे चले तो यह हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी, विनयाഞ്जलि होगी। इसी उसके साथ बोले परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ मुनि संघ की जय। परम पूज्य आर्य श्री भव्यमती माता जी की जय। नमस्ते। हमारे मध्य जगराव से श्रीमती निर्मल जी, हमने देखा बड़ी ही सेवा भाव आपके अंदर है और 40 दिवसीय विधान शांतिनाथ विधान जब यहाँ चल रहा था आप यहाँ रही और बहुत आपने माता जी की सेवा की। अपनी विनयाഞ്जलि यहाँ जरूर अर्पित करें। बोलिए आचार्य भूषण भरत भूषण माता जी की जय। आचार्य संघ की जय। भव्य भूषण माता जी की जय। मैं आचार्य भरत भूषण माता महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहती हूँ कि भव्य भूषण माता जी की जो मैंने जिस दिन से उनकी दीक्षा हुई मैं उसी टाइम वहाँ पर अगले दिन पहुँच गई और मैंने प्रथम आहार भी माता जी को अपने हाथों से दिया। और माता जी की सेवा में जब भी मुझे मौका मिला मैं हस्तनापुर में कभी इतनी दिन नहीं आई जितनी समय भाई भव्य भूषण माता जी ने मुझे हमेशा सब मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। और उन्होंने अपने दीक्षा क्रमों को जो कुछ कहा है, पैरों में इतनी सूजन आ गई थी, मैंने कहा माता जी दर्द, बोली नहीं मुझे कोई वेदना नहीं हो रही है। मैं उनकी वेदना बल्कि सह सकती थी पर नहीं, वे कह रही नहीं मुझे कोई वेदना नहीं हो रही है। और उन्होंने अपने धर्म मार्ग को इस तरह से अपने शरीर को अलग रखकर आत्मरक्षा की और मोक्ष मार्ग में वो हुई हैं। भारत भूषण गुरु मिले उनके उपकार से आप शिवपुर पहुंच गई, निश्चित ही एक दो भव में मोक्ष को पहुंच जाएगी। ऐसी मेरी भव्य भूषण माता जी को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। डोल समझ सुन चित सयाने काल बथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। यह दाव मिल गया है, मनुष्य पर्याय का दाव मिल गया है, स्त्री पर्याय का भी दाव मिल गया है। यदि इस पर जो इस दाव को पकड़ लेता है, समझ लेता है, वो मोक्ष मार्ग की यात्रा पर प्रशस्त हो जाया करता है। बंधु हमारे मध्य गाजियाबाद की मंत्री और अध्यक्ष महोदय श्रीमती मधु जी यहाँ उपस्थित हैं, आइएगा, क्योंकि अम्मा जी जो अलका माता जी गाजियाबाद की रहने वाली, पूरा आप लोग देख सकते हैं पीछे तक यहाँ बस आई हुई है और सभी लोग आर का माता जी को कुछ ना कुछ बोलना चाहते, लेकिन कुछ जो महान वो है अध्यक्ष महोदय उनसे निवेदन करूंगा मंत्री से। आचार्य श्री को मेरा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ पे स्थापित सभी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दीदियों को वंदना और मेरे समस्त भाई और बहनों को जय जय। मैं आरिका भव्य भूषण माता जी को अपनी दीदी की शादी से जानती हूँ। वो धर्म परायण तो थी और सबको साथ में धर्म में लगाने वाली भी थी। मैं अपनी एक जीवन की घटना बताती हूँ। अब से 14 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम बहुत विचलित हो रही थी मैं, और मंदिर भी जाती थी तो कई लोग ताने मारते थे कि हैजमेंट हॉस्पिटल में और ये मंदिर में घंटे बजा रहे हैं। मुझे इतने सब सुनने को मिले थे और मेरा बहुतों ने साथ भी छोड़ दिया था, लेकिन भव्य भूषण माता जी ने तब मुझे यही कहा था, मधु जो होना होएगा लेकिन पारस को मत छोड़ियो। और उसके बाद महाराज से मैंने आज तक कभी भी भगवान का सहारा नहीं छोड़ा, चाहे मेरे पे कितनी भी विपत्ति आई। ये उन्हीं की प्रेरणा है, क्योंकि कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और ये भव्य भूषण माता जी ने दिखा दिया कि जब से आपके सानिध्य में आई हैं उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लिया है। इसी तरह हम लोग भी सब यही चाहेंगे कि हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और हम उनके बताए मार्ग पे चल सके। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। सने भाभी, हाँ आ जाओ। सने भाभी आ जाइए। महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैं हमेशा से
जुड़ी हूँ इस परिवार से। मेरी शादी जब से हुई है मैं इस परिवार से हमेशा जुड़ी रही। मैंने हमेशा अपनों से बड़े ताई जी के रूप में, मेरे ससुर भी इन्हें अपनों से बड़ों से कहलाते थे, हम इन्हें ताई जी कहा करते थे। इन्होंने ही हमारी प्रथम पाठशाला शुरू कराई, हम लोगों को धर्म के मार्ग पर लगाया। आज हम लोग जो हैं मंदिर में जो भी बैठते उठते हैं सब और शायद जो कवि नगर का जैन मंदिर है वो भी इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम नींव रखी हुई है। यही 5-6 स्त्रियां थी जो कवि नगर जैन मंदिर के लिए झोली पसार कर कहा करती थी कि इसे हमें भव्य बनाना है। इनका कवि नगर जैन मंदिर बनाने में विशेष योगदान है। हम लोगों को जब भी पता चलता था तो हम लोग यही सोचते थे कि इन जैसे ही हमें बनना है। इतना भव्य मंदिर, इतना सब कुछ इन्हीं की बदौलत है। आज ये 5-6 लिस्ट थी, शायद सबसे बाद में ही इनकी समाधि और सबसे अच्छी समाधि हुई है। सबसे पहले इनका नाम आता है। मैं अपनी थोड़ी सी शब्दों में इनके लिए अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, वंदामि माता जी, वंदामि माता जी। वास्तव में जिन्होंने ऐसे मंदिर की रूपरेखा रखी और अपने जीवन को मंदिर में बना लिया। आइएगा, मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य अर्का 105 भव्य भूषण जी महाराज की गृहस्थ जीवन के जो उनके पुत्र हैं भाई अरुण भैया, अरे नहीं भाई साहब, वास्तव में जो सेवा सतत 9 महीने से लगातार एक दिन में नहीं गए। तो कई काम होते भाई, जब घर गृहस्थी में चले जाते, महाराज जी के पास माता जी हैं लेकिन नहीं, पूरी सेवा यहाँ से ले जाकर मंदिर जी के पूरे दर्शन कराना, डोली में बैठा करके सब मंदिरों में अर्घ चढ़वाना। माता जी तो अर्घ नहीं चढ़ाते, नहीं भूलती भाई सब, विनती पढ़ना, स्तुति पढ़ना, माता जी को सब याद था, पूरे मंदिरों के दर्शन कराते थे। वास्तव में जो सेवा करी, ऐसी सेवा भाव जोरदार तालियां बजा करके हम तो अभिवादन करना चाहेंगे ऐसे परिवार का, ऐसे आदरणीय बाबू जी का, क्योंकि आचार्य यहाँ विराजमान है। आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की, आचार्य संघ की जय, भव्य भूषणमती माता जी की जय। मेरे से वैसे तो नहीं बोला जाएगा, मैं भजन आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन गोरा तन ये तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, कोई बचा ना पाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, बनता क्यों दीवाना रे, बनता क्यों दीवाना रे। आत्म ही सुख धाम चेतन, निज को भूल न जाना रे, निज को भूल न जाना रे। आया अकेला अकेले ही जाना, आया अकेला अकेले ही। जाएगा सौन दर्शन ज्ञान सारे सुखों का ये है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। पर को तो जाना, निज को न जाना, पर को तो जाना, निज को न जाना।
कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचान, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की। बहुत सुंदर। आप अकेला आवे प्राणी, आप अकेला जावे, ना कछु लावे ना ले जावे, फिर भी मन बहकावे, और करनी का परिणाम जगत में आप अकेला पावे। आप अकेला वैरागी बन मोक्ष महापद पावे। जितने भी कार होना बंधु सब अकेले ही होना है, कोई भी साथ में जाने वाला नहीं हुआ करता है। बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हमारे बाबूजी ने। और आपकी तो माँ थी, तो किसी ने कहा था कि क्या मूरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पैर छू लिए काम हो गया। अम्मा एक मुहूर्त थी, अम्मा एक मुहूर्त थी। मैं निवेदन करूंगा जिनकी अम्मा जी थी, आदरणीय भैया अंकित भैया यहाँ उपस्थित हैं, अपनी अम्मा जी के बारे में तो सबसे विनय कहेंगे। मेरी अम्मा, मेरी बोबो, मेरी राजमाता, अब सबकी ही माता, गुरु माँ आरेका 105 भव्य भूषण माता जी के चरणान्वित में मेरा त्रैबार वंदामी वंदामी वंदामी। मैं उनके जीवन की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो अक्सर मुझसे जीवन में कहा करती थी, बेटा ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो। पर मैं भी उनके मोह में भटक रहा था। मुझे लग रहा था वो ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लगा हुआ था उनके साथ में, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं या हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पर मेरी बहन निमित्त बनी, उसने हम सबका मार्गदर्शन करा और माता जी को एक उच्च स्थान पे महाराज जी के समक्ष हम ले आए। और महाराज जी ने अपना ऐसा वात्सल्य बिखेरा, ऐसा वात्सल्य बिखेरा, अपना तप संयम त्याग सब उनको निछावर कर दिया। माता जी मुझसे अक्सर कहा करती थी, बेटा इस बात का और ध्यान रखना कि मेरा अंतिम समय जब हो तो मेरी अंतिम क्रिया दाह संस्कार मात्र 48 मिनट में पूरी हो जाएगी, जैन आगम अनुसार। तो वो यही हो सकती थी आचार्य श्री भारत भूषण जी के सानिध्य में, और उनकी मनोकामना उसी तरह से पूर्ण हुई। ये हमारे लिए, परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। और उन्होंने अपना जीवन ऐसा जिया कि उनकी मृत्यु भी महोत्सव बन गई, महोत्सव बन गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वास्तव में जो उनकी अंतिम इच्छा थी 48 मिनट के अंदर, जैसे यहाँ से श्वास बंद हुई, महाराज जी को पता लगा, वो यहाँ से बैठा करके 48 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच करके, भैया भी नहीं आ पाए थे, सब लोग कह रहे थे भैया वो 5 मिनट रुक जाओ, मवाना से निकले हुए हैं, लेकिन नहीं, आचार्य श्री का आदेश था, तुरंत ही वहाँ पर 48 मिनट के अंदर ऐसी समाधि वास्तव में कभी होती नहीं है। लोग घंटों इंतजार करते हैं, रात्रि के समय हो जाए तो पूरा रात निकल जाए, सुबह जा करके अंतिम संस्कार होता है जिसको समाधि बोलते हैं, लेकिन उनका तो संस्कार दिन में ही और अच्छे चौघड़ी में 48 मिनट के अंदर ऐसा मैंने साक्षात्कार कभी जीवन में नहीं देखा। और इतनी अच्छी पर्याय उन्होंने प्राप्त की, क्योंकि जहाँ धर्मभूषण महाराज जी की समाधि प्रथम नसिया जी, जहाँ का पूरा वातावरण ही धार्मिक है बंधु, वहाँ जाकर के अंतिम क्रिया वहाँ संपन्न हुई। आइएगा। हाँ, मैं निवेदन करूंगा गाजियाबाद से श्रीमती सुषमा भाभी जी, ये वो परिवार आपको बताएं। हाँ, सविता जी भी आएंगे और सुषमा भाभी भी, सुषमा भाभी आ रही हैं, जिनकी ओर से 365 दिन शांति धारा बड़ी मंदिर जी, मैंने कहा पूरे परिवार का नाम 365 दिन बोला जाता है, ऐसा वो परिवार है। हमारे श्री रवि जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा जी, आइए भाभी। आचार्य भारत भूषण महाराज जी की जय। आरिका माता श्री भव्य भूषण माता जी की जय। जय जैन सभी को। अम्मा जी से मैं काफ़ी सालों से परिचित रही हूँ, उनका विशेष वात्सल्य रहा है हम पर। अब उनकी, हम कहीं भी जाते तो हमेशा उनसे पूछते थे अम्मा जी चलोगे क्या। उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होता था तब भी कहती थी हाँ चलूँगी। उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक रहा है। उनकी समता से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं उसकी विशेष, ऐसी भव्य आत्मा को मेरा नमन।
हमारे मध्य गाजियाबाद जैन समाज से हमारे दीक्षित कमेटी के सम्मान्य सदस्य भी हैं। पूरे जैन समाज मवाना से हमारे सम्माननीय आदरणीय बाबूजी श्रीमान विनय कुमार जी जैन मारवल से उपस्थित हैं। आइएगा आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए पूज्य माता जी के चरणों में विनयांजलि अर्पित करें। श्रीमान विनय कुमार जी जैन मारवल मवाना से, अभी भी मवाना से संपूर्ण जैन समाज माता जी के चरणों में यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूरी तन मन धन से सेवा पूरी मवाना जैन समाज ने की वास्तव में, क्योंकि यहाँ तो समाज नहीं भैया, दो चार ही घर हैं हम लोग, लेकिन मवाना के जितने भी लोग हमारे अच्छे भैया बैठे हुए हैं प्रतिदिन हार देना, पूरे 4 महीने तक 6 महीने तक प्रतिदिन हार देने लगातार आते रहते और पूरा जैन समाज मवाना तन मन धन से माता जी की सेवा के बाद, क्योंकि धन की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, तन और मन मिल जाए तो सब कार्य अपने आप हो जाते हैं। तो ऐसे पूरा जन समाज यहाँ समर्पित है। हमारे आदरणीय बाबूजी। नमोस्तु गुरुवर। गुरु गोविंद गौ खड़े काकी लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए। ऐसे गुरुओं के चरणों में नमोस्तु करते हुए माता जी के बारे में मैंने सुना है कि गुरु ने कैसा आशीर्वाद दिया, कि उनका कैसा चमत्कार हुआ कि जिस महिला को डॉक्टर ने 2 दिन का समय दिया था, गुरु के चरणों में आके उन्होंने 9 महीने निकाले और अपनी इसी पर्याय को छेद कर उन्होंने अपना उत्तम स्थान प्राप्त किया। ऐसे गुरु को बार बार नमोस्तु। और मवाना समाज से पूरी बसाई है गुरुवर, आपसे मैं निवेदन करता हूँ समाज की तरफ से कि अगला चातुर्मास हमें आप देंगे। इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कि सभी समाज के लोग जितने आए हैं, 2 बसें आई हैं, गाड़ियों से आए हैं लोग जितने आए हैं, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम गुरुवार गोला आपको चढ़ाना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। नमोस्तु गुरुवार। सभी आ जाएं मवाना समाज के, केवल 2 मिनट चाहूंगा आप आ जाएं सभी लोग, आइएगा बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरा मवाना जन समाज। गुरुवर आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के जय हो, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। गुरु स्वागत में दीप जलाऊंगा, गुरु स्वागत में दीप जलाऊंगा, पूरा नगर है आज सजवाऊंगा, पूरा नगर है आज सजवाऊंगा, मानो चंद्रमा को आज मिल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, चंद्रमा को आज वीर मिल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे। ओम उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसर सुदीप सुधूप फलार्घ गए, धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे आचार्य ओम परम पूज्य 36 मूल गुणों के धारी आचार्य परमेष्ठिनी भारत भूषण जी महाराज चरणारविंदेभ्यो नमः। जलम गंधम अक्षम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम संपूर्ण जल फलादि अर्घ्यम निर्विपामति। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। परम पूजा नमोस्तु गुरुवर। हम सभी मवानावासी बच्चा चाहता है कि आपका शीतकालीन प्रवास मवाना में हो और हमें आज्ञा दें और हमें आशीर्वाद देकर आप अपनी हाथ हमें बता दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद आप हमें आशीर्वाद देकर करें गुरुवर।
जी बता दो, आ जाओ बैठ लो। मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ। आचार्य 108 श्री भारत भूषण महाराज सत्संग हमारे बीच विराजमान हैं। मैं आचार्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु करता हूँ। हे आचार्य श्री, हमें भी कुछ आपका ज्ञान अमृत से हमें भी प्रभाव मिले। आपने हमारी पूज्य माता जी का, जो वास्तव में मैं उनको हमेशा से ही अपनी माँ के ही समान दिखता था और उन्होंने भी पुत्रवत प्यार दिया। मुझे जब परसों ये समाचार मिला तो हालांकि तब तक तो वो एक बहुत बड़ी विभूति के रूप में हो चुकी थी और आरिका माता जी हो गई थी, जो इस पंचम काल की स्त्री पर्याय के लिए सर्वोत्कृष्ट पर्याय है, उसको वो प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन फिर भी मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि आज मेरी दूसरी माँ मुझसे बिछड़ गई, क्योंकि एक तो मेरी जन्म की माँ थी और इन्होंने मुझे शुरू दिन से धर्म के बारे में सिखाया। लगभग 40 साल से मैं इनके परिवार से आता जाता रहा हूँ और केवल अगर मुझे आश्रय मिला है सही में तो धर्म का आश्रय इन्हीं माँ श्री जी ने दिया और इन्हीं की वजह से मैं माँ श्री कौशल जी से भी मिल सका। अगर सही में गुरु की पहचान हुई तो उनके द्वारा भी बहुत हुई। लेकिन ये है कि जैसे लिखा है शास्त्रों में कि भावना भवनाशना, तो जब आप जैसी भावना बनाते हैं तो वैसे आपके परिणाम भी निकलते हैं। तो माता जी ने हमारी, इन्होंने भव्य भूषण माता जी ने जिस तरीके का नाम आपने दिया गुरुदेव, उसको सार्थक भी किया और वास्तव में अपना अंतिम समय जो कहते हैं ना कि भाई काल करे सो आज करे सो अब और पल में पढ़ होगी बहुरी करो कब, तो इन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए, जबकि ऐसी स्थिति से इनको उठा करके लाया गया, जबकि उसमें तो आदमी ये सोचता है कि अरे भैया बच्चों के बीच में रहूँ, ये मेरी देखभाल कर लेंगे। समाधि की इनको बहुत ज़्यादा चिंता थी और इसीलिए इनको, जैसे हमेशा हम लोग सुनते आए हैं कि देवलोग भी धर्मात्मा व्यक्ति की मदद करते हैं, ऐसी इनकी पौत्री इनके यहाँ प्रकट हो गई और उसने कहा चलो सब लोग आचार्य श्री के शरण में चलते हैं। और आचार्य श्री आपने भी वात्सल्यवश अपना जो कुछ सर्वस्व था वो आपने इनको दिया और इस अवस्था में भी आपने उनको आर्य का दीक्षा दी और उसका संपूर्ण निर्वहन भी आप ही के द्वारा ही हुआ। आचार्य श्री, मैंने देखा है, एक दफ़ा मैं शामली में भी आया था, आपका संबोधन मैंने इनको देते हुए सुना है, मैं बहुत गदगद हुआ। आप वास्तव में पंचम काल के साधु लगते ही नहीं किसी भी तरीके से। अब बिल्कुल ये लगा कि चतुर्थ काल में हम कहीं घूम रहे हैं और ऐसे चलते चलते हमें हमारी एक माँ मिल गई और ऐसे हमें हमारे आचार्य श्री मिल गए। बार बार ये वाली चीज़ आती है कि सिद्ध परमेश जी, अनंत परमेश जी, लेकिन उनको तो हम देखते थे आपके माध्यम से गुरुदेव, जो ज्ञान आप देते हैं हमें उसी से पता चलता है कि हाँ भाई ये भी कुछ है, बट हमको अपनी इन आज की आंखों से नहीं देख पाते। तो वो चीज़ तो हम आप में ही वो सपना साकार करते हैं कि हाँ हम भगवान के समूह शरण में हैं। बिल्कुल आज भी ऐसा लगा है चतुर्विक संघ में हम खड़े हुए हैं और आप हमें संबोधन देने के लिए तत्पर हैं और ये हमारे भावना ऐसी बनी है। तो गुरुदेव आपने जैसा कल्याण हमारी पूज्य माता जी का कर दिया है, मेरे भी भाव ऐसे बने। हालांकि मैं बहुत डरपोक व्यक्ति हूँ, मैं अपनी गलती को खुद ही बताता हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं हर चीज़ से बहुत डरता हूँ, लेकिन मेरे भी भाव ये ज़रूर हैं कि अंत समय ऐसा अगर मेरा हो जाए और ये भावना जो मेरी बनी है ऐसी भावनाशनी हो जाए तो मैं अपने आज के दर्शन को सार्थक समझूंगा और पूज्य माता जी को जो मैं आज विनयांजलि देने के लिए आया था, मैं सोचूंगा कि यहाँ वो सार्थक हो गई है। परिवार की जहाँ तक बात है, महाचार्य श्री बहुत ही अच्छा लविंग परिवार है, हर किसी के लिए एकदम खड़े रहने वाले लोग हैं। मुझे बहुत सारी घटनाएं याद हैं, लेकिन यहाँ पारिवारिक बातें ज़्यादा करना शायद मुझे भी शोभा नहीं देगा, लेकिन मैं आज जो कुछ भी खड़ा हो पा रहा हूँ वो इन लोगों की वजह से ही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे संबंध ऐसे परिवार से हुए।
और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। कहने तो कुछ और आया था, क्या कुछ और दिया, जो मन के भाव थे वही मैंने कहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। धन्यवाद पंडित। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। आइएगा हमारे मध्य डॉक्टर श्री मुनीश जी, जो कि जगराव पंजाब से, जगराव पंजाब से डॉक्टर मुनीश जी आ रहे हैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हाँ जी, दो एक माता बहन हमारी पुरुषों में बैठ गई हैं। हाँ भैया, उन्हें चारों तरफ घूम के देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई लेडीज नहीं बैठी है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी लेडीज नहीं बैठी है और वो वहाँ जेंट्स में जाके बैठ गई। इससे लगता है इनके ठाकुरपना यहाँ चल रहा है, इनकी दादागिरी यहाँ पर चल रही है। गुरु जी उनको ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। जो भी महिला वर्ग यहाँ बैठा होगा उस तरफ आ जाए, पुरुष वर्ग यहाँ बैठे आ रहे हैं डॉक्टर श्रीमान मुनीश जी। आचार्य भगवान भरत भूषण जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय, आर्यका श्री 105 भव्य भूषण माता जी की जय। आप सब जानते हैं कि हम मीनांजलि के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हम अम्मा जी को बचपन से देखते हैं कि 155 कवि नगर बड़ा प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना वात्सल्य दिया, इतना आशीर्वाद दिया। जीवन में कुछ चीज़ें सीखी समझी, इतना जरूर समझ में आया कि इन्होंने, माता जी ने अपने जीवन में ठहराव से, आशीर्वाद से, हम्बलनेस से और प्यार से सब चीज़ों पे विजय पाई। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो, शत्रु अगर कोई हो, उसको संतुष्ट कर दूं, गाफिल ना हो पाऊं। हे प्रभु, ऐसे आचार्य भगवान भरत भूषण जी महाराज की प्रेरणा से, आशीर्वाद से गुरुदेव ने माता जी का मेडिकली ध्यान भी रखा। समय समय पर उनके ब्लड जांच कराते रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होते रहे, उनके यूरिया क्रिएटिनिन का ध्यान रखा कि उनका जो जिस रास्ते पे माता जी चले, उनका जो समाधि मरण हो तो वो बहुत ही प्रभु के आशीर्वाद से, शांति से, अच्छे से हो, किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना आए, ऐसा गुरुदेव की प्रेरणा से हो पाया। गुरुदेव ने, मैं पर्सनली जानता हूँ कि बहुत अच्छे से उनकी मेडिकली फिटनेस का भी ध्यान रखा कि अंतिम समय तक भी उनकी जांच जो है वो कराते रहे ताकि किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना आए। ऐसे गुरुदेव की दिव्य दृष्टि थी, ऐसे गुरुदेव हमें मिले, ऐसा हमारा अहोभाग्य। आर्यका श्री 105 माता जी ने, भव्य भूषण माता जी ने जो इस जीवन को सिद्ध किया, उनको बारंबार बंदामी, बारंबार नमोस्तु। ओम नमो सिद्धेभ्य, ओम नमो सिद्धेभ्य। थैंक यू। के चरणों में अपना मस्तक नत करते हुए और सभी समाज से आए हुए लोगों के मध्य नमन करते हुए मैं एक छोटा सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालांकि इतने बड़े श्रीमत लोगों के बीच में हम साधारण लोग बोलने में घबराते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम में और इनमें एक बड़ा फर्क है। हम साधारण से लोग कि ये मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हुई माता जी, मृत्यु को वर्ण किया हमने। इसका मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैं अरुण भाई साहब के घर में 30 सालों से मेरा लगातार आना जाना रहता है, तो माता जी के सानिध्य में भी कभी बहुत बातें होती थी, लेकिन एक बात जो मुझे आज तक याद है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हम छोटी छोटी सी तकलीफ़ों से रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हमने समाज में देखा है किसी के घर में मृत्यु होती है तो बहुत दहाड़े मार मार के रोते हैं। तो जब हमारे बाबा जी का निधन हुआ तो माता जी के पास में जब बैठा था तो उनके अंतर्मन की वेदना मुझे प्रकट रूप में कभी दिखाई नहीं दी। 3-4 दिनों के मध्य में 3-4 बार गया तो उनकी जो दृढ़ता थी उसी से फर्क पता लगता है कि हम साधारण लोग कैसे हैं और देवतुल्य लोग कैसे हैं।
तो माता जी को नमन करते हुए मैं उनके चरणों में अपने शीश मस्तक को झुकाता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। वास्तव में एक बार मैं गाजियाबाद में पाठ कराने गया, जो दूसरों के मुख से सुनते हैं तो लगता है कि कितनी दृढ़ शक्ति थी। तो वे कह रही थी कि ऐसी महिला मैंने पूरे गाजियाबाद के अंदर नहीं है, इतनी धार्मिक महिला जिन्होंने महाराज जी के पास में गई हैं, वास्तव में ऐसे धर्म को प्राप्त किया। आइएगा, श्रीमान संजय भैया गाजियाबाद से हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा। उसके बाद में हमारे यहाँ विनयांजलि के रूप में हस्तनापुर बड़ा मंदिर से अध्यक्ष महोदय जी की विनयांजलि आई हुई है, गुरुकुल हस्तनापुर से भी विनयांजलि आई हुई है, उसको पढ़ के उसके बाद अपन सुनेंगे आचार्य को। बस 1 मिनट के लिए आएंगे श्रीमान संजय भैया गाजियाबाद से, संजय जी भैया गाजियाबाद से नहीं है, कोई बात नहीं, चले। जब तक विनयांजलि हमारे परम सिद्धि जो हस्तनापुर क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष महोदय हैं श्रीमान जीवेंद्र जी गाजियाबाद से, किसी कारण से नहीं आ पाए हैं और उनकी विनयांजलि यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। परम सिद्धि पूज्याचार्य श्री भारत भूषण महाराज समस्त मुनिवरों को नमोस्तु करते हुए, संयोग जन्य रागादिक भावों से ही मैंने अनुरागी परंपरा से अनंत दुख भोगे हैं, इसलिए मैं अब संयोगिक भावों से मन बचकाय को छोड़ता हूँ। इन्हीं भावनाओं को अंगीकार करते हुए पूज्या भव्य भूषण माता जी ने संसार की नाहिम सार्था को समक्ष कर भुज्यमान आयु के अंतिम समय में वस्तु स्वरूप को समक्ष कर भावों का अभाव करने वाली स्त्री पर्याय की उत्कर्षणता आर्का दीक्षा को अंगीकार किया। धर्मनगरी गाजियाबाद के मैं साधुओं की आहारचर्या में अग्रणी भूमिका का आपने हमेशा सदैव निर्विघ्न रूप से पालन किया। लगभग विगत 50 वर्षों का मैं स्वयं साक्षी हूँ। साथ ही आप लगभग 30 वर्षों से कवि नगर दिगंबर जैन मंदिर जी की दैविक शास्त्र सभा की मुख्य भांति नहीं है। आसन भव जीवों को ही मुक्ति मार्ग की झुकाव उद्यम वर्तता है। आपने सच्चे देव धर्म गुरु का सानिध्य प्राप्त कर निज कल्याण हेतु अभूतपूर्व पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त पर्याय को धन्य किया। अहो जगत के सभी जीव आर्का भव्य भूषण माता जी के जीवन को दृष्टिपात करते हुए तत्वों के स्वरूप को समक्ष कर मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से मुक्त हो, विकल्पों से मुक्त हो। श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर समिति हस्तनापुर के समस्त पदाधिकारी गण और सभी प्रबंधक गण समस्त सेवारत कर्मचारी गण सिद्धिया माता जी को अपनी भाव विनयांजलि अर्पित करती हैं। हमारे परम सिद्धि महाप्रबंधक श्रीमान मुकेश जी बाबू जी भी अपनी ओर से पूज्य माता जी के चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हैं। समस्त सदस्यगण और कैलाश पर्वत समस्त समिति एवं भगवान शांतिनाथ जी के श्री चरणों में अपने शीघ्र मोक्ष गमन की भावना व्यक्त करते हुए पुनः माता जी के चरणों में बंदामी और आचार्य श्री के चरणों में यहाँ पर नमोस्तु करते हुए विनयांजलि आई हुई है। आइएगा, एक और विनयांजलि श्री दिगंबर जैन उत्तर प्रांतीय गुरुकुल हस्तनापुर से, हाँ, परम सिद्धि भारत भूषण जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अर्का माता जी के चरणों में बंदामी। ऐसे हस्तनापुर की 4 कल्याण भूमि पर आपने जो देह त्याग करके समाधि धारण की, निश्चित को आपको उत्तम कुल की प्राप्ति होगी। हम सभी श्री दिगंबर जैन उत्तर प्रांतीय गुरुकुल परिवार हस्तनापुर आपके पावन चरणों में विनयांजलि समर्पित करते हुए आपके चरणों में बंदामी ज्ञापित करते हैं। आपके ग्रस्त अवस्था के परिवार जन द्वारा हमारे गुरुकुल परिवार को हमेशा बहुत ही सहयोग रहा। ऐसे विनयवत हैं श्री दिगंबर जैन उत्तर प्रांतीय गुरुकुल परिवार हस्तनापुर जिनके अध्यक्ष श्रीमान धनपाल सिंह जैन कपड़े वाले, इंद्र सेन जी समस्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति उत्तर प्रांतीय गुरुकुल, हाँ, माँ श्री कौशल गाजियाबाद से, वहाँ से माँ श्री कौशल जी का विनयांजलि आई है माता जी के लिए। पूज्य आर्यका भव्य भूषण माता जी मेमोवती जी गाजियाबाद की लगभग 10 माह की कठिन साधना के पश्चात साम्य भाग पूर्वक समाधि संपन्न हुई, जिन्होंने डॉक्टर के यहाँ जाने का निषेध करके बलपूर्वक पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज के सानिध्य में जाकर आर्य का व्रत लेकर आगम अनुसार कठिन साधना करते हुए पूर्ण जागृत अवस्था में स्वयं मंत्रोच्चार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक इस शरीर का त्याग किया। निश्चित ही उनकी
उत्तम गति हुई, वे कुछ ही भवों में अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगी। आचार्य श्री का निर्देशन एवं सभी परिवारजनों ने उनकी जो आध्यात्मिक सेवा की वह अवर्णनीय एवं प्रशंसनीय है। माँ श्री कौशल जी, वृषभांचल। नतमस्तक हैं ऐसी महान विभूति 36 मूल गुणों के धारी परम सिद्धि आचार्य स्वरूप गुरुवर के चरणों में सभी लोग दोनों हाथों को श्रीफल बनाएं, हाथ जोड़ करके कहेंगे, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए हे गुरुवर हम सभी लोगों को भी यही सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करके अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुवर। इडमो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं नमो आयियाणं इडमो उवच्छायाणं रमोलोये सर्वसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् पदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की। मेरे हृदय की आस्था मुझ जैसे बुझते दीपक को रोशनी देने वाले ऐसे परम श्रद्धा के विषय मेरे आंतरिक हृदय की रोशनी अपने मेरे गुरुदेव धर्मभूषण जी महामुनिराज के चरणों में मेरा सत सत बंधन और नमन। भव्य आगमन आज महावीर भगवान मोक्ष को प्राप्त है। वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज वो नहीं होने पर भी यहाँ पर हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उनके भक्त यहाँ पर हैं। धर्म की प्रभावना धर्मात्माओं से होती है। गुरु का औजस्य और प्रभाव
उनके आदर्शमयी शिष्यों के द्वारा होता है। मैं एक छोटी सी बात हमेशा बोला करता हूं, वो ये बात है कि करते हैं मेरे चेले मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये सच बात है। आज भारत में विश्व में भगवान महावीर का डंका बज रहा है तो उनके शिष्यों के कारण बज रहा है। आज इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े माता जी की विद्यांजलि के लिए और मेरे गुणगान कर रहे हैं, उसका कारण भी मेरी माता जी है। उन्होंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया अपने कल्याण के लिए और गुरु के रूप में चुना मुझे। लेकिन इसमें भी मैं अपना भाग्य कहूं कि उन्होंने मुझको चुना, इसलिए उनके कारण मेरा प्रभाव है, या मैं उनका भाग्य कहूं कि उन्होंने मुझे चुना, इसके कारण उनको गुरु के रूप में एक अच्छा निमित्त मिल गया। ये निर्णय तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन माता जी को मैंने करीब से देखा, सुना, समझा और सोचा। व्यक्ति इतना शांत कैसे रह सकता है, इतना सौम्य कैसे रह सकता है? मेरी दीक्षा को लगभग 18 से 19 वर्ष हो गए। इतनी सौम्यता, इतनी शांति मेरे जीवन में तो कभी नहीं आई। मैं कभी कभी उनके पास बैठ करके उनसे अलग से बात करते थे कि माता जी तुम्हारे दिल में कुछ है या आप पत्थर हो? आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं। किसी ने मस्तक झुकाया, मुस्कुरा के बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे दिया। किसी ने कुछ और कहा या मेरे किसी बात पर डांट दिया, मुस्कुराए, हाथ जोड़ लिए। गुरु जी आज के बाद नहीं होगा। मैं क्या हो तुम, थोड़ा तो रूठो कि दिल में बिल्कुल पत्थर रख रखा है तुमने कि तुम पिघलती नहीं। जरा तो रूठो, जरा तो कुछ कहो। आज महाराज जी ने डांट दिया मुझे, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अब महाराज जी आएंगे तो मुंह फेर लूंगी। अरे कुछ तो हो। इतनी शांति, इतनी सौम्यता मैं आज से नहीं, बहुत समय से इस शांति सौम्यता का इंतजार करता हूं। मेरे गुरुदेव आचार्य गुरुदेव धर्मभूषण जी महामुनि राज, उनके उपरांत मेरे जीवन में हमने अपने हृदय में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को भी साथ बिठाया। मेरे गुरुदेव भी उनकी सौम्यता और शांति से बड़े प्रभावित थे और उसी शांति और सौम्यता का मैं भी बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित था। मैं हमेशा सोचा करता था कि वो जीवन कैसा, कब आएगा कि मैं भी कुछ इस तरीके से अपने जीवन को
बिताऊंगा। कोई आ जाए कोई चला जाए, शाम्य भाव से आशीर्वाद और अपने ध्यान धर्म में लगे हुए हैं। लेकिन ये काम तो मेरी माता जी ने कर दिखाया है। कहते हैं गुरु गुड़ रह गए और चेले शक्कर बन गए। अरे वाह। मैं विद्यासागर जी को आदर्श बनाऊं या फिर अपनी शिष्या खुद माता जी को? मैं तो बड़ा उलझन में पड़ गया। देखो मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात है साधु जीवन सौम्य सरलता और शांति का प्रतीक चिन्ह होता है। साधु जीवन में सौम्यता, सरलता और शांति ना हो तो वो साधु जीवन नहीं, राक्षस जीवन हो जाता है। और साधु की साधना दिन रात इसी में चलती है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो खुशी का माहौल हो या फिर दुख का माहौल हो, दोनों में साम्य भाव रखना, प्रसन्न चित्त रहना, ये साधु जीवन की बहुत बड़ी गहराई और राज है। वो सब मुझे माता जी के जीवन में देखने को मिला। मैं आपको क्या बताऊं कि माता जी के बारे में गुणगान करना उचित तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन कहे बिना मान ही नहीं रहा है। बहुत अच्छी। कभी मैं कहता बुढ़िया और कभी कहता दादी, तो बड़े अच्छे स्वर में हाँ पोते जी, और खूब मुस्कुराती। एक तरफ उन्हें दिख रहा था कि ये मेरे पोतों के बराबर है गुरुजी मेरे, और दूसरी तरफ उनकी जो भक्ति थी गुरु के प्रति मुझे नहीं मालूम। चाहे अरुण आ जाए, चाहे शिवाली आ जाए, चाहे प्रियंका आ जाए, कोई आ जाए, कुछ ही कह दो उनसे, देखो माता जी ऐसा नहीं, अभी ये वाला त्याग मत करो। हमारे गुरुजी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारा उससे ही भला होगा। पता नहीं क्या था। मेरी कोई भी बुराई माता जी सुन नहीं सकती किसी से। माता जी को मैं भले ही कितना ही डांट, अगर मैंने शिवाली को तेज डांट दिया तो माता जी के चेहरे पे सिकन नहीं। मैंने कहा माता जी आज मैंने सही किया, अच्छा किया आपने, आप जो करते हो ठीक करते हो। माता जी इतनी श्रद्धा थी, एक पोते के रूप में देखना और वही इंसान एक गुरु के रूप में देखे, बहुत बड़ी महानता होती है। वास्तव में वो जीव एक अजबी जीव था। उस जीव से बहुत सारे आदर्श लिए हैं। भाव अंतिम तक मेरा यही रहा है भगवान, ऐसे पवित्र जीव की उत्कर्ष समाधि ही होना चाहिए, उसमें कहीं भी। और मैंने जहां तक हो सका है पूरा प्रयास किया है कि उनकी समाधि में कोई दिक्कत ना हो। संघस्थ दीदियों ने दिन रात एक की है, हर तरीके से कई बार डांट खाई है, लेकिन उन्होंने भी अपने गुरु के कहे अनुसार पूरे काम किए हैं। हमारी परिचर्या में आने वाले हमारे शिष्यगणों ने पूरी मेहनत की है। मैं कहूँ मेरे कहने से सब कुछ किया तो शायद नहीं, ये तो शायद माता जी का ही विशाल पुण्य था, जो कि उन्होंने तीर्थ यात्राओं के द्वारा, गुरुओं की वैयावृत्ति आहार के द्वारा अर्जित किया था। मैं भी इतने समय तक माता जी के पास जाता रहा, संबोधन करता रहा, सब कुछ करता रहा। मुझे नहीं पता मैं क्यों जाता था, लेकिन समझ में आया
उस जीव का पुण्य विशेष था, इसलिए कदम बार बार पड़ते थे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे समता और साम्य की बहुत जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि मैं कई बार बहुत तेज बोल देता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी माता जी की तरह समता भाव चाहिए। मैं भी उन जैसी स्थिति को, उस समता को, साम्यता को प्राप्त कर पाऊँ। बहुत अच्छा लगता था। कई बार ऐसा लगता था क्या करते हैं, इनके अंदर क्या है, जैसे बांध दिया हो कस के, अपने आप को कंट्रोल कर लिया हो हर चीज से। मैं सच बताता हूँ, माता जी से जब भी पूछता था, माता जी आर वगैरह का कैसे करना, जो आपको, मैं कहा पागल हो गई, मैं तो अभी कह दूंगा आर जल का त्याग कर दो, करवा दो, मैं कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं, क्यों? जो गुरुजी कर रहे अच्छा कर रहे। क्या बात। अंत समय में कुछ 4-5-7 दिन पहले मैंने उनको संबोधन दिया कि माता जी आहार जल आदि का कैसे नियम करना है, जैसे आप चाहोगे। उसके बाद तो रटन लगा दी नियम, मेरा नियम निर्जला, आजीवन उपवास का नियम दो। तीसरे दिन पहले मैंने चौथे दिन पहले मैंने कह दिया था, जिद कर रही थी सुबह से शाम तक, मेरे को निर्जला उपवास दो, मेरे निर्जला उपवास दो। तो मैंने कहा चलो नमोकार मंत्र पढ़ लो, शांति पड़ जाएगी, विकल्प नहीं होगा। उन्होंने पढ़ लिया। मैंने दिलाया नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे के पीछे पड़ गई बुढ़िया, कुछ तो राह पड़ेगी। मैंने कहा नमोकार मंत्र पढ़ लो। अगले दिन जब चेंज करके माता जी के पानी का नंबर आया, मैंने कहा चलो करो, सब आ गए। तो जो कि मैं नहीं बदलूंगी, साड़ी चेंज नहीं करूंगी, गुरुजी से पूछ लो, उन्होंने मेरे को नियम दिला रखा। इतनी दृढ़ता, और जबकि बार बार बेहोशी आ रही थी, बार बार बेहोशी हो रही थी, लेकिन ये कहां से याद रहा कि गुरुजी ने नियम दिलवा दिया है, मैं नहीं करूंगी यार। तब मैंने आवाज लगाई, चेंज करने के लिए वोट लगा रखा था, तो पीछे से आवाज लगाई, ए बुढ़िया कर ले चेंज, महाराज जी कह रहे हैं। तब चेंज की। ऐसे भाव आप देख सकते हैं। ऐसा जीव कहाँ जाए आप पता लगा सकते हो। जानने के लिए, खाने के लिए मारा कर रहा है जी, रात को पानी और रोटी त्याग नहीं कर सकता। वहाँ ऐसे जीव के उत्कृष्ट परिणाम हो, उसके जीवन को देख करके आप खुद निर्णय लगा सकते कि उस जीव का क्या होगा। भव्य और उस जीव ने इस भावों से अपने जीवन को पूरा किया। मैं जिस समय माता जी की समाधि होनी थी, मैं ऊपर शौच के लिए गया था, शुद्धि के लिए गया था। वहीं मैं खड़ा धूप में हो गया, चर्चा कर रहा था किसी से। तो यहाँ पर लोग सब महिलाएं लगी थी, ओम नमः सिद्धिविद्या सुना रही थी। तो एकदम तेज आवाज आई, मैंने कहा कुछ हो गया, मैं वहां से चला और पैड़ी उतर ही रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कोई कहता है कि वो हो लिया, शरीर पूरा हो लिया। मैंने सोचा चौथी माता जी थी जिनको मैंने समाधि बंद करा। मैं कहा 3 माता जी तो मेरे सामने गई है, चौथी मेरे सामने के बिना ही चली गई। जब मैं आया तो माता जी आँख खोले हुए सांसें ले रही थी, और मेरे संबोधन करते करते 5 मिनट के अंदर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। ऐसे भव्य जीव के लिए मेरा बहुत मन से, मन वचन काया से, हृदय से आशीर्वाद कि उसका जीवन निश्चित रूप से, जैसा वो कहती थी, बस भाव यही रखना, भगवान मुझे बनना। वो जीव भावी समय में निश्चित रूप से भगवान बने सीख और अपने आत्मा का कल्याण करे। इसी भावना के साथ ओम नमः।
आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जय। आप सबका समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी जो महाराज जी ने बोला है ना कि वो ऐसी क्यों थी, बस मैं उन्हें थोड़ा सा बोलना चाहूँगी माता जी के लिए। उसके बाद सबके आहार की व्यवस्था यहीं पर है। एक नन्ही सी कली चली परिणय सूत्र में बंधने, जगजोत जी के साथ आंखों में हजारों सपने और कंधे पर ढेरों जिम्मेदारियां संभाले, अपने धर्म पर अटूट विश्वास और दृढ़ता के साथ जीवन के सबसे कठिन गृहस्थ आश्रम के उतार चढ़ाव अनेकों संघर्षों के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालना, शूद्र जल का त्याग या प्रतिमा को लेना, सब कुछ सहजता से निभाती, हमेशा मुस्कुराती और सबको धर्म करना सिखाती। जो सबसे कठिन अर्थ है धर्म का, जो अभी गुरुदेव ने बोला सहज होना, उसे सहजता से पालती। ना कोई दोषारोपण, ना किसी की बुराई, सिर्फ मर्यादा में खुद को बांध धर्म पर अडिग खड़ी रहती। मंदिर बनवाने की लगन में पूरी रात नींव में बिता दी, इतनी दृढ़ धर्म के लिए, जिसने पढ़ाई कभी की ही नहीं, परंतु स्वाध्याय कभी छोड़ी नहीं। बड़े बड़े ग्रंथों को यूं पढ़ डाला जैसे पीएचडी की पढ़ाई हो। धर्म के मर्म को समझना और निरंतर उसमें रमण करना आसान नहीं है, सहज रहना, पर वो सहजता से कर लेती। बड़े बड़े कष्ट और दुखों को कर्मों की लीला जान उसमें रमती नहीं, अपितु मुस्कुराकर गले लगाती और सहजता से निभाती। परिवार के प्रति अनन्य वात्सल्य पर मोह में न फंसती, सबको अपना बनाकर सबसे निर्मोही रहती। सबके कल्याण की भावना निरंतर जपती। खुद के लिए कोई आस नहीं, पर दान के लिए सबको प्रेरित करती। ऐसी स्त्री जिसमें स्त्री वेग चलता ही नहीं, पुरुषों की भांति शक्तिशाली और निश्चल, निरंतर धर्म के आभूषण से खुद को सुसज्जित करती। चारित्र शुद्धि के व्रतों को साक्षात जीवन में चारित्रार्थ करती। मेरी प्यारी अम्मा, जिनकी गोद में मैं खेली, आज वो स्वयं जिनवाणी माँ की गोद में झूल रही हैं। नारी के सर्वोच्च स्थान को पाकर आपने अपना नहीं, अपितु पूरे परिवार व समाज को गौरवान्वित किया। हम आपके जीवन भर की तपस्या को और आपके उत्कृष्ट आर्य का पद को कोटिशः नमन व वंदन करते हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। जिनवाणी